औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा चैनल तज्ज़ियाती है, ख़बरी नहीं। मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देनी, मुझे तज्ज़िया करना है। तज्ज़िया मुस्तक़बिल का होता है, कभी हाल का होता है और कभी माज़ी का। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये थंबनेल्स में जो आपने कहा है कि सदर राय नाफिज हो गया या सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल पार्लियामेंट की तरमीमात ख़त्म कर दी, कहाँ हैं? सवाल तो बनता है। मैं अपनी तज्ज़ियाती रिपोर्ट इसी व्लॉग में शेयर करूँगा आपके साथ, मगर इससे पहले इस सारी बात का पस मंज़र। मुहतरम व्यूअर्स, पीडीएम गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, ये कोई खबर नहीं, आप जानते हैं। खबर ये भी शायद नहीं है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। डॉलर की उड़ान पकड़ी नहीं जा रही और रुपया गड़े में गिरता जा रहा है। इकानमी हाइपर हो चुकी है। हाइपर का मतलब क्या है कि सुबह कीमतें और शाम को कीमतें और आप देख रहे हैं, आप रोज़ाना फेस करते हैं। जो चीज़ आप सुबह ख़रीद के लाते हैं, शाम को उस कीमत पे नहीं मिलती। ज़रूरियत ज़िंदगी आम आदमी की पहुंच से तो बाहर है। क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम हो रहा। आपकी वजारत ख़ारजा पे कोई माकूल आदमी बैठा हो तो कुछ न कुछ तलकात लोगों से बेहतर बना सकता है। 195 ममालिक में हमारा एक दोस्त नहीं है। हमने वजारत ख़ारजा पे एक ऐसे बंदे को बैठाया हुआ है जिसकी शख्सियत अपनी ही नामुकम्मल है, और ना तो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल है और ना ही ज़हनी तौर पर मुकम्मल है। वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। वो या तो अमेरिका के किसी बड़े होटल में 4-5 हज़ार डॉलर पर डे पे रहते हैं, और वहाँ वो लॉबिंग फॉर्म जो हैं, जो ऑलरेडी उसके वालिद ने एंगेज कर रखी हैं, उनसे मिलते हैं, मशवरे करते हैं और उनको कहते हैं कि किसी तरह मुझे वज़ीर आज़म बनवाओ। और फिर लंदन आ जाते हैं। लंदन के एक महंगे तरीन क्लिनिक में, जो साइको क्लिनिक है, वहाँ उनका इलाज हो रहा है और उनकी शख्सियत को ग्रो किया जा रहा है। और ये सारा पैसा कौमी ख़जाने से खर्च हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटी की प्लास्टिक सर्जरी पे या तो डायरेक्ट कौमी ख़जाने से खर्चा होता था या करप्शन मनी जो कौमी ख़जाना लूटा हुआ उससे खर्च होता है। और ये थोड़ा पैसा नहीं है, ये करोड़ों पाउंड्स हैं जो खर्च होते हैं। और ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी के जनानापन दूर करने पे खर्च हो रहा है या किसी का चेहरा जवान बनने पे खर्च हो रहा है। ये पैसा उनका है जो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और ये आटे का क्या मसला है? आटा ऑक्सीजन की तरह, पानी की तरह इंसान की ज़रूरत है, और आम आदमी जो बहुत गरीब है उनके घर में आटा ही ज़्यादा खाया जाता है और चीज़ें तो उनकी रेंज से पहले ही बाहर होती हैं। चलें, मैं पहले आटे का सफ़र डिस्कस करता हूँ। 1947 से लेकर 2008 तक 1947 से लेकर 2008 तक आटे ने 1 रुपये से 15 रुपये तक सफ़र किया। 2008 से 2022 तक आटे ने 15 रुपये से 50 रुपये तक का सफ़र किया। सरकारी तौर पर ये 40 रुपये था, लेकिन हकीकत में ये 50 रुपये तक पहुँच चुका था। और मौजूदा हुकूमत के 11 माह में ये 50 रुपये से 150 का सफ़र कर चुका है। 150 रुपये किलो आटा उस मज़दूर की क़ुव्वत ख़रीद में कहाँ फिट होगा जो 20 दिन उसको मज़दूरी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 रुपया। 16,000 रुपये कमाने वाला बंदा 2 मन आटा या 1 मन आटा कैसे ख़रीदेगा और बाकी चीज़ें कहाँ से लेगा? और ये सब को जो लोग कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप सब जानते हैं। वो अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर निकाल चुके हैं, अरबों रुपया वो हज़म कर चुके हैं, और अदारे फिर भी उनके साथ। अदारों को वो तकसीम करने का हुनर जानते हैं।
1996 में, आप लोगों को अगर मालूम है तो ठीक, वरना मैं बताऊं कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। एक जज साहब पे इल्ज़ाम है कि वो ब्रीफ केस तकसीम करते पाए गए जजेस में, और फिर वो जज साहब सदर पाकिस्तान बना दिए गए। अब जान चुके हैं, मैं क्या बताऊं। अब फिर वही तारीख दोहराई जा रही है। लगता है कि अब फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ ना कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे फलांग कर जजेस पे हमले किए गए और जजेस अदालतें छोड़कर भागे, ये माजी है। अब भी सुप्रीम कोर्ट तकसीम की जा चुकी है, और ये भी देखें कि हमारी जो आर्मी है, जिसके मतलब कहा जाता था कि वहाँ कोई तकसीम नहीं है, खबर है कि वहाँ भी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्स की बसें भाग रही हैं। माजी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोटा रजिस्ट्री में बैठकर अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, सज्जाद शाह के खिलाफ, और मुझे लगता है अब भी कुछ होने वाला है। सुओ मोटो ये आज नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है सुओ मोटो का केस है। और हम सबको याद है, इफ्तिखार चौधरी तो केले के छिलके से तिलक जाता था तो सुओ मोटो का नोटिस ले लेता था, और चूंकि वो इन्हीं लोगों का हिस्सा था, इसलिए कभी उस पर इतराज़ नहीं आया। उसके बनाए हुए जज आज पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आला 3 साल तक एक जज के स्टे ऑर्डर पर वज़ीर आला बैठे रहे। वो वज़ीर आला नहीं बन सके, वज़ीर आला नहीं थे कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, लेकिन स्टे ले लिया। और जज साहब ने स्टे उस वक्त तक खारिज नहीं किया जब तक वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो। ये माजी है। और वो जज साहब कहते हैं कि अभी तक जीओआर के घर में रह रहे हैं, उनको रिटायर हुए मुद्दतें हो गई। ज़िया-उल हक ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, यहिया खान ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया, अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस कौम को इस तरह के औरों की शर से महफूज रखे। सुओ मोटो के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। काबीना ने कल पास कर दिया था। आज नामुकम्मल कौमी असेंबली, जिसमें अपोजिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, और वो अपनी ही पार्टी को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके वोटों से वो कौमी असेंबली के मेंबर बने, वो उनको अपनी पार्टी का मेंबर नहीं मानते, मगर वो तो बैठे हुए और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट वाले आपस में सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसे आप पार्लियामेंट कहेंगे? इसे मुकम्मल पार्लियामेंट कहेंगे? मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो तो बाहर है। तो ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मगर ये 2/3 मेजॉरिटी कानून बनाने के लिए वो इस तरह करेगी कि जो लोग आए हुए हैं यही काफ़ी हैं। इनकी जो कुछ इस वक्त हमारे पास हैं, और ये जो हमारी अपोजिशन है, जो सो कॉल्ड अपोजिशन जो है, बस इनकी 2/3 मेजॉरिटी काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले ना ले मुझे नहीं मालूम, लेना तो चाहिए। कल जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ये हमारा ज़ाती मामला है, आज उसने बबांगे दोहल कहा कि नहीं ज़ाती मामला जी, ये तो कानूनी मामला है, और मैं वर्डिक्ट पर कायम हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा चीफ जस्टिस कोई अपना दिफा कर, हालांकि वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में 2 बार सुओ मोटो नोटिस लिया है, और अब के बार जो उसने सुओ मोटो नोटिस लिया है, ये इंतहाई ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी था, मगर आइन को माने तो फिर ऐसे लोगों को हुकूमती ओहदों पर रखा जा रहा है जो मेरिट पर नहीं थे, जो मेरिट पर नहीं उन ओहदों पे तैनात हो सकते थे, लिहाजा वो तो आका के गुलामी करेंगे। हुकूमती मशीनरी जो है वो सारी की सारी अपोजिशन पर जाली मुकदमे बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इमरान खान पर शायद 150 से ज़ायद मुकदमे बना दिए गए हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है?
IMF ने ठिंगा दिखा दिया है। उसने कहा है ये जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं 50 रुपये या 50 रुपये पेट्रोल कम देने की, इसकी पूरी हमें डिटेल दें। IMF ने अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं किया। ये छोटा सा मुआहदा होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। स्टाफ लेवल का मुआहदा सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें अगर पास होगा तो फिर आपको 1 बिलियन या थोड़ा सा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और फिर शायद और भी कहीं से कर्ज मिल जाए। और अगर ये ना हुआ तो कुछ नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि IMF मानेगा कि आप 50, आपकी कोई भी डिटेल है IMF उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने व्यूअर्स सारी डिटेल आपके सामने रख दी है कि मैंने ये जो बात की है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड आपके सामने है कि मुल्क इस वक्त किस खाई में गिर चुका है और किसी को परवाह भी नहीं है। तो अब मैं कहता हूँ, जो मैं तज्जिया दे रहा हूँ कि बनता ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूरी तरह खड़े हो जाएं, जो होता है देखा जाएगा। मुझे ये भी यकीन है कि जो कुछ वो करेंगे उनके फैसले, एक ग्रुप फैसले शायद बरकरार ना रह सकें, कोई सारी बात नहीं मैं कर सकता, लेकिन उन्हें करना होगा। और अगर वो नहीं कर सकते, अगर वो इन तरमीमात को जो नामुकम्मल असेंबली की हैं, नामुकम्मल पार्लियामेंट की हैं, इनको नहीं रोक सकते, इनको कलअदम नहीं कर सकते, तो एक काम करें कि वो सदर पाकिस्तान से मिलकर बातचीत करें, सदर पाकिस्तान को अपनी हमायत का यकीन दिलाएं ताकि वो सदारती राज नाफज करें। चारों सूबों में अपने गवर्नर लगाएं और चारों सूबों में मरकज़ में इलेक्शन करवा दें। अगर मरकज़ में इलेक्शन करवाने में कोई आईनी प्रॉब्लम है तो फिर भी चारों सूबों में करवा दें। अगर वो चारों में भी कोई प्रॉब्लम तो 2 में करवा दें। आइन का कुछ लिहाज करें और मुल्क को इस राह से निकालें। लेकिन असल में यही है कि इलेक्शन करवाए जाए। इलेक्शन वाहिद रास्ता है। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान का और मौजूदा हुकूमत का कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ही सब कुछ है। अगर इलेक्शन करवा दिए जाते हैं तो जो हुकूमत आएगी लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, इन्वेस्टर भी आएंगे। और अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो तन मन लुटा देंगे, वो पैसा पाकिस्तान भेजेंगे। और भी लोग देंगे क्योंकि इमरान खान की रेपुटेशन जो है तोशाखाना के बावजूद एक ऑनेस्ट आदमी, तो पैसा आएगा, डॉलर आएगा तो डॉलर नीचे होगा, ज़रूरियात ज़िंदगी थोड़ा कम होंगी, कंट्रोल होंगी। हालात वाक़यात ऐसे हैं कि आप अब भी इस मुल्क को चलाया जा सकता है, मगर उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। और इलेक्शन के बाद जो ट्रस्ट बनेगा वो ट्रस्ट ही मईशत का पहिया चला सकेगा। और यही दुनिया में कामयाब तजर्बा है। इसके साथ व्यूअर्स मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। थैंक्स।